साथियों नमस्कार। हमारे साथ है हमारी छात्रा हर्षिता। उन्होंने 22 साल की एज में एमए के साथ साथ नेट जेआरएफ की एग्जाम को फोड़ दिया, बाजा फाड़ दिया। इंटरव्यू इसलिए खास है कि हर्षिता का तुमने कॉन्फिडेंस देखना। बहुत चुलबुली सी प्यारी सी छात्रा है और उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आप देखना कि किस तरीके से उसकी जो अप्रोच है इस एग्जाम को लेकर, वो अप्रोच ना बहुत शानदार है। और मैं कहता हूं कि हर स्टूडेंट को उस अप्रोच को ध्यान रखना चाहिए। किस तरीके से इस एग्जाम को झटके से अगर आप पास करते हो तो हर्षिता का ये साक्षात्कार मेरे साथ सुनिए और दीप सर्विस में शामिल रहेंगे तो शानदार मजा आने वाला है। यस सर, मेरा नाम हर्षिता सोनी है। मैं जयपुर राजस्थान से हूँ और मैंने अभी जस्ट एमए कंप्लीट किया। एमए के साथ में ही मेरा नेट कंप्लीट हो गया बिकॉज ऑफ यू सर। एंड मैंने जून 2024 से की थी प्रिपरेशन सर जी। तो मैंने पहले आपका सबसे पहले मेरे फादर ने सजेस्ट किया था कि जैसे नेट के लिए फ्री, हिंदी के लिए फ्री बैच आपका ही था, हिंदी मीडियम के लिए सबसे अच्छा बैच था वो। तो मेरे पापा ने सजेस्ट किया था, अर्जुना बैच था शायद, आई थिंक वो। राइट। तो वहां पे आपको पढ़ाने का तरीका एकदम देसी था, लैंग्वेज अच्छी थी, तो वो मेरे को सही लगा। उसके बाद मैंने आपका बैच, पेड बैच ज्वाइन कर लिया था दोनों पेपर्स का सर। तो वहां से मुझे बहुत हेल्प मिली थी सर। फिर मैंने पेड बैच ज्वाइन किया, लेकिन मैं दो महीने पढ़ पाई थी सर, क्योंकि बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजन मैं पढ़ नहीं पाई उस टाइम पे। तो फिर मैंने दिसंबर में ओनली नोट्स तो पूरे बनाती थी मैं रोज, बट मैं पढ़ नहीं पाई थी। दिसंबर में मैंने नेट का एग्जाम दिया था, तो उससे मेरे 176 यानी कि पीएचडी, ओनली पीएचडी में क्वालिफाई कर ली थी मैं। फिर मैंने ये एमए के साथ साथ ही आपने जो एग्जाम दिए थे उस समय भी, है ना? यस सर, यस। एमए कर रहे थे, राइट? हाँ, एमए फाइनल भी चल रहा था साथ में। एमए की भी ज्यादा पढ़ाई नहीं की मैंने सर, और नेट की भी रुक गई थी मेरी बीच में। उसके बाद में मैंने नोट्स, प्रॉपर नोट्स बनाए थे। दीप सर पॉलिटिकल साइंस के बहुत अच्छे टीचर है वो, उनका भी समझाने का तरीका बहुत अच्छा है सर। इजी लैंग्वेज है उनके समझाने की, तो उनके से बहुत हेल्प मिली थी मेरे को। तो लास्ट टाइम तो मेरी पीएचडी ओनली हुई थी जनवरी 2025 के पेपर में। उसके बाद में सर मैंने अप्रैल तक कोई पढ़ाई नहीं की। फिर अप्रैल से मैंने एमए का फॉर्म भी भरा था और नेट का फॉर्म साथ में ही भर दिया था। और मुश्किल से मैंने सिर्फ 40 दिन ही पढ़ाई करी नेट की, और इस बार मेरा नेट क्लियर हो गया सर। और 210 नंबर थे इस बार मेरे। बहुत, आपको पता है पॉलिटिकल साइंस की कितनी तगड़ी कट ऑफ गई है? नहीं तो हो जाता क्लियर, कट ऑफ थोड़ी ज्यादा चली गई, नहीं तो इस बार जेआरएफ भी हो ही जाता। देखो, आपने जो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था एमए के साथ साथ, वही जो ट्रायल था, ऐसे ही बच्चे हर कोई स्टूडेंट दे देता है बिना तैयारी के, पढ़ाई भी नहीं की, लेकिन इस बार आपने पढ़ाई करके दी और फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे से प्रोवाइड करवाए थे। दीप सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया था उस टाइम पे पॉलिटिकल साइंस। मतलब मेरे को ऑफलाइन टीचर ऐसे मिले नहीं जो ऑनलाइन मिले सच्ची में। बिल्कुल, दीप सर बहुत शानदार पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं और वो इनोवेशन भी बहुत करते रहते हैं, नई नई चीजें लेकर आते रहते हैं। उनकी लैंग्वेज भी अच्छी है सर, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा लेते हैं। और मतलब ऐसा नहीं है कि कमेंट इग्नोर करते हैं, वो कमेंट का जवाब भी देते हैं। और मैंने आपसे बात भी की थी और आपने पर्सनली मेरे को दीप सर से बात भी करवाई थी। अच्छा, वो आप ही दिखे हर्षिता जो दीप सर से मेरे बात कराई थी? हाँ, ओके ओके। तो उससे भी मेरे को हेल्प मिली थी सर। हाँ हाँ हाँ, देखो हम लोग भी बड़ा ख्याल रखते हैं हमारे स्टूडेंट्स का, और उसका परिणाम है कि आप देखो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका सर मेरे 75 क्वेश्चन सही हुए हैं पॉलिटिकल में अभी। 75 क्वेश्चन आउट ऑफ 100? यस सर, लेकिन थोड़ा कम ही रह गया जेआरएफ के लिए। मैं दीप सर को फोन करता हूँ और उनको भी मैं निमंत्रण दूंगा कि वो ज्वाइन कर लें हमें। एक सेकंड, अभी आपके सामने मैं उनको सर, मैं उनसे पर्सनली मिलना भी चाहती थी आप दोनों सर से, बट मैं सोची थी कि पीएचडी वो जेआरएफ हो जाएगा तो दिल्ली आएंगे, पर हुआ कोई बात नहीं। फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट पास करना एमए के साथ साथ, ये भी हर्षिता जेआरएफ से कम नहीं। सर मेरा नेट एमए का रिजल्ट भी आया, उसमें मेरे 67% है। अरे वाह, कितने हैं? एमए फाइनल में 67 है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। उठा लो भाई साहब, कोई बात करते हैं उनसे। हर्षिता, बहुत अच्छा लगता है कि इतनी यंग एज में एग्जाम को क्वालिफाई करना, क्योंकि मैं अपने आप को ऐसे ही देखता हूँ कि मैं भी कुछ अबोध था, कुछ जानता समझता नहीं था, तभी इस एग्जाम को पास किया। तो उसका सर मेरे फादर ने बहुत हेल्प की है मेरी इसके लिए। सबसे पहले मतलब उन्होंने मेरे को सजेस्ट भी नेट के लिए उन्होंने किया था, और आपका बैच भी उन्हीं की वजह से मैंने ज्वाइन किया सर।
और वो DI वगैरह मेरी हेल्प करे मेरे फादर बहुत ज्यादा। पापा तो ऑलवेज राइट होते हैं, अच्छी सलाह देते हैं, क्योंकि उनसे बेहतर हमारे लिए और कौन सोच सकता बिल्कुल सर। है ना। ये उन्होंने कितना आपके लिए फाइंड आउट किया होगा कि यार कहाँ ज्वाइन कराएं, यस अर्शिता सर, को मेरे कहाँ को इतना कराएं। नहीं पता था, उनको बहुत नॉलेज है, उन्होंने कॉम्पिटिटिव की तैयारी करी। यार वो फोन क्यों नहीं उठा रहा होगा मेरा फोन, तो ऐसे तो, क्योंकि फिर हमारा इंटरव्यू निकल जाएगा तो फिर कैसे जोड़ पाएंगे हम। यस सर, मेरा भी था कि मैं दीप सर से बात करूं, थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी अपने प्रोफेसर से बात करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत ज्यादा मैं अलग ही जोन में चला जाता हूँ। आपको यकीन नहीं है कि मैं मेरे जो PhD के गाइड हैं उनसे मैं गले मिलता हूँ, मतलब एक दोस्ती वाला भाव हो जाता है एक Yes, समय sir. पर जाकर। अब तो रिटायर्ड हो गए प्रोफेसर, अरे भाई अब वो उठा नहीं रहे हैं। कोई बात नहीं है, आगे कोई पॉलिटिकल साइंस के उसमें ज्वाइन करवा लेंगे उनको। यस सर। तो हर्षिता, इतनी कम एज में, आपकी एज क्या है पहले ये बताओ। सर मेरी एज है 22 है, मतलब Okay. मई में 22 हो गई थी मेरी, अब हाँ 2026 में 23 हो जाएगी। इतना काफी है। तो 22 की एज में MA के साथ साथ यस सर। एग्जाम क्वालिफाई करना, कैसा फील कर रही हो। सर बीच में ही चल रहे थे एमए का एग्जाम, एक दिन एमए का एग्जाम था, यानी जैसे मेरे 14 मई से स्टार्ट हुए थे, 11 जून को एमए का एग्जाम को, साथ में मैंने इसकी नेट की भी प्रिपरेशन करी थी साथ के साथ ही, एक ही दिन पढ़ा था एमए का। तो कैसे मैनेज किया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतनी टफ हो, एग्जाम पास नहीं होती, हम टाइम कैसे मैनेज करें, तो आपको सलाह दो उन लोगों नहीं सर, अगर प्रॉपर गाइडेंस हो और स्ट्रक्चर्ड, वही बात है, स्ट्रक्चर्ड नोट्स मत मिले हो ना आपको, हाँ। तो आप कोर्स ज्वाइन करो, आराम से पढ़ो, और स्ट्रक्चर्ड नोट्स में आप आराम से निकाल सकते हैं नेट को, नेट बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। ये आप अब कह सकती हैं। यस सर। हाँ, पहले मेरे को हार्ड 75 लगती नंबर थी वो। पॉलिटिकल साइंस में आना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बट बड़ी सर बात कट है। ऑफ तो बहुत ज्यादा जा रही है। नहीं, कट ऑफ पर आपकी भी नॉलेज भी तो है ना, आपने पढ़ाई 2-3 महीने की है, दो MA के महीने साथ की सर, है। 2 महीने, इस 2 बार महीने। तो आप, इस बार तो बाजा फोड़ देंगे आप 6 महीने पढ़कर तो। सीता, इस बार तो आप बहुत शानदार स्कोर करेंगे, JRF हो जाएगा और हम मिलेंगे आपसे, इंटरव्यू लेंगे आपकी JRF के बाद में। बिल्कुल सर, बस मतलब आपकी दुआ मैं, रहेगी तो सर। हर्षिता, मेरे साथ ये घटित हुआ है, मतलब एक दो मेरी छात्राएं हैं जो राजस्थान विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई हैं। उनको मैं वो एक दो तो भैंस चरा रही थी, वो उनको फोन पहली बार मुझे कॉल किया कि सर हमको नेट के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र से, आप तो फिर भी जयपुर शहर में रहती हो, और सच में वो उस दिन वो भैंसों पर थी कि सर चारा वारा लेने आए हो, ठीक है, उनके ऑन रिकॉर्ड है ये बात हमारे पास में। यस सर। उनका पहले नेट JRF पास हुआ, यस सर। है ना, और नेट JRF पास होने के बाद भी जब मैं आपकी इंटरव्यू ले रहा ना, उस तरह से मैंने इंटरव्यू ली, जब उनके सर ये तो चमत्कार हो गया, हमने तो कभी सोचा नहीं था, लेकिन हो गया, आपने पढ़ाया तो ठीक है। यस सर। आज वो छात्राएं असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई हैं। यस सर। अगर रास्ता सही हो ना, सीधा रास्ता सही हो, हमें रास्ता किसी ने सही दिखाया है और हमने ईमानदारी से मेहनत कर ली अर्शिता, तो हमको कोई नहीं रोक सकता। यस ये सर। कहते हैं ना कि ईमानदारी से की हुई मेहनत को तो भगवान भी नहीं रखता। यस सर। तो ईमानदारी से अगर किसी ने मेहनत कर ली तो डेफिनेटली भगवान भी उसकी मेहनत को नहीं रखेगा। यस सर। मानती हैं आप इसको। सही, बिल्कुल सही। हाँ, तो हर्षिता, पॉलिटिकल साइंस के लिए आप बताओ, जो बिगनर लोग हैं, जो अभी आपकी तरह स्टार्ट करने वाले हैं, जो MA कर रहे हैं या फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, या उनको लगता है कि यार अभी हमको एग्जाम हमारे लिए कठिन हो गई है, उनको लिए क्या कहोगी ताकि सरल बन जाए उनके लिए एग्जाम। सर वो ही है, क्योंकि जानते सब है कि नेट का जो सिलेबस है बहुत डाइवर्स है, तो अगर अपन वैसे, अगर मतलब जो बहुत ही अच्छा है वो तो अगर बुक से पढ़े तो पढ़ ले, वरना ज्यादातर लोग कोर्स लेना चाहिए उनको, स्ट्रक्चर वे में अगर उनको पढ़ना है तो वो कोर्स ले। और कोर्स, जैसे मैंने आपकी पहली वीडियो देखी पहले कि आप किस तरीके से पढ़ाते हैं, उसके बाद में मैंने कोर्स ज्वाइन किया, क्योंकि लैंग्वेज इजी थी, इसलिए पहले लैंग्वेज को देखें, उसको समझे, और मेरे हिसाब से स्ट्रक्चर वे में नोट्स ले, मतलब क्लासेस ले, क्योंकि मेरे ख्याल से इतनी बहुत हाई फीस भी नहीं है कोर्सेज की, जो मतलब अफोर्ड हो जाती है आराम से, ऐसी कोई हाई फीस बिल्कुल नहीं है। और हम तो आपको 500 रुपए महीने में पढ़ाते हैं एक सब्जेक्ट। अगर आप कोई जैसे हमारी अभी क्या है फीस 6000 है 6 मंथ, तो पेपर 1 के 500 हो गए, 500 पेपर 2 के हो गए। अगर कोई स्टूडेंट 1 साल के लिए ज्वाइन करता तो उसके 300 रुपए महीने फीस है। क्योंकि हमारी ये सर्विस है, जैसे मैं हूँ, हमारे जितने भी दोस्त हैं सब लोग, जैसे DU में, जैसे दीप सर DU में है, राइट, पैसों को दिक्कत, हम लोग क्या कर रहे हैं कि
हम चाहते हैं कि हमारे गांव देहात के जो भी स्टूडेंट है उनको एक अच्छी क्वालिटी का कंटेंट जाए, यस सर। राइट, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से जाए, क्योंकि मैं तो अब देखो कितना हम लोग तो यस सर, मैंने पूरे पहले कोर्स यूट्यूब के से ही कोर्स देखा फ्री कर था। रखे हैं हम लोगों ने, तो हम चाहते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि सबको लगता है और होना भी चाहिए कि एजुकेशन पर सबका समान और बराबरी का अधिकार है, बिल्कुल सही है सर। राइट, हर जाति का, हर धर्म का, हर तबके का, गांव देहात कस्बों के सबका। तो हम लोग उसी तरीके से, हम इस तरीके से फीस स्ट्रक्चर रखते हैं जिससे अपने गवर्नमेंट को टैक्स चल जाए और अपने टीचर्स की सैलरी चल जाए और कम से कम फीस हम लोग प्रोवाइड यस करवा सर। दें। तब इसलिए बच्चों को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि रिदम बना रहता है, यस सर। एक रिदम रहता है कि और ये हाँ भी रहता क्लास होगी, हाँ है, कंटिन्यू रहता है उससे, कोर्स से, और बुक से रहता नहीं है। और सर मैं तो क्या है, इतना लंबा पढ़ नहीं सकती, इसलिए नोट्स, वो स्ट्रक्चर कोर्स बहुत अच्छा रहता है इस चीज के लिए। अगर नेट आराम से हो जाता है, आराम से बिल्कुल। अगर 6 महीने, मैंने तो पढ़ाई की नहीं ज्यादा वैसे, अगर 6 महीने तो बहुत ज्यादा है आराम से, अगर नोट्स ढंग से मिल जाए तो। सुन रहे हो तुम लोग हर्षिता की बात लेकिन सर जेआरएफ थोड़ा हार्ड लग रहा है, अभी वो हो जाएगा तो वो भी इजी लगेगा। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। क्या है कि हार्ड उनको लगता है जो पढ़ाई नहीं करते। जो आपने एक बात बार बार एक शब्द बोली, स्ट्रक्चर, अगर आप स्ट्रक्चर से पढ़ोगी ना, वाकई एग्जाम को पास करना बहुत आसान है। मैं हमेशा वीडियो में कहता हूँ, भाई तुम नोट्स हो जाता बनाओ, है, तुम नोट्स बनाओ, भाई तुम काफी नोट्स लोगों का होता है बनाओ, नेट। भाई तुम नोट्स बनाओ। मैं इतनी बार कहता हूँ, लोग सुनते ही नहीं है। अधिकतर लोगों का मैंने ये देखा है हर्षिता, लोग पता है कब संभलते हैं, तब संभलते हैं जब एग्जाम आ जाती है नजदीक, उससे पहले लोग संभलते नहीं है। सर अब मैंने जैसे तो जून अभी, में ज्वाइन कर लिया था आपका पेड बैच। मैं बुकों के पीछे भगी नहीं, क्योंकि मेरे हाँ, को था कि मैं कर नहीं पाऊंगी बुकों से। कई करने क्या वाले कर लेते हैं, अगर करना चाहे तो बुक से कर ले, लेकिन मेरे हिसाब से अगर बिगनर्स है तो स्ट्रक्चर नोट्स ले, आराम से कोर्स ले और आराम से पढ़ ले, क्योंकि फीस इतनी बहुत हाई नहीं रहती है। क्या है, देखो मैं आपके माध्यम से सारे स्टूडेंट्स को बता देता हूँ। एक सेकंड रुको, एक मैं कुछ फैन ऑन कर लेता हूँ ना। अरे आ गया दीप सर का फोन, लो। यस सर। ठीक सर, तो यही। अरे दीप बाबू क्या हाल है? सर वॉशरूम में था और मोबाइल साइलेंट था, मैंने देखा नहीं, अब भी हाथ निकाला। भाई हमारे साथ हर्षिता हैं, इंटरव्यू चल रहा है उनका और आपको बार बार धन्यवाद बोल रही हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में एमए के साथ साथ फोड़ा है उन्होंने। हर्षिता, हाँ हर्षिता, आपसे एक बार बात की थी सर कॉन्फ्रेंस मैंने में, ध्यान इनसे है? बात भी की है, इंस्टाग्राम पे भी सर से बात हर्षिता की का है। हो गया, एग्जाम निकल गया। अरे बढ़िया, बधाई। हाँ तो आप आजा फटाफट, एक बार जोड़ लेते हैं, मीट का लिंक भेज रहा हूँ। अच्छा सर, 5 मिनट, 2-3 मिनट रुक सकते हैं? हाँ 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 हाँ, अरे हाँ, मैं अब तक बात कर ही रहा हूँ ना तब तक। ठीक है सर। ओके, मैं लिंक भेज रहा हूँ। हाँ हाँ। तो हर्षिता देखो एक सेकंड में, हर्षिता एक कुछ फैन ऑन कर लेता हूँ, रुक। पढ़ाई के लिए तो यही है सर कि पहले ही पढ़ो, और नेट निकालना इतना हार्ड नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़े। अगर आप स्ट्रक्चर्ड अगर कोर्स लेते हैं तो आराम से हो जाएगा, और फिर उसके बाद में प्राइवेट कॉलेज में ऑप्शन भी है, और जेआरएफ निकल गया तो बहुत अच्छी बात है ही। हेलो सर। हेलो अर्षिता, कॉन्ग्रेचुलेशन मैनी मैनी फॉर योर सक्सेस। थैंक यू बहुत सर। अच्छा लगा सुन के। सर मैंने आपसे पर्सनली बात भी की थी। अच्छा, जो आपने आई थिंक इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, यस सर, राइट? यस सर। ओके ओके, वही अर्षिता, वही यहाँ सोनी लिखा रखा है। समझ गया समझ गया। एमए हो गई सर, एमए फाइनल। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बधाई हो। बहुत बहुत काफी अच्छा लगा सुन के कि इतने बढ़िया मार्क्स लेकर आए। और तो आगे आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? सर अभी तो जैसे अभी मेरा ये है कि जेआरएफ दिसंबर के लिए, और साथ में अगर नेट के लिए कोई कॉलेज मिलता है तो साथ में, क्योंकि अब घर पे बैठ के बोरियत होने लगी, तो 1 घंटा 2 घंटा बाहर निकलते हैं और फिर साथ में तैयारी करें ना, तो सही रहेगा मेरे ख्याल से। और नहीं मिला तो जेआरएफ की तैयारी। देखिए अब क्या है, आपका बेस स्ट्रांग हो गया है ऑलमोस्ट। यस सर। क्या है, जेआरएफ जो है ना, तो वो ऐसा देखो, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट भी क्वालिफाई किया, बहुत बड़ी सक्सेस है। और क्या है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है अपने सब्जेक्ट में, पॉलिटिकल साइंस में, हिंदी साइंस में, क्योंकि ये सब्जेक्ट यूपीएससी वाले जो एस्पायरेंट्स हैं वो भी अपीयर होते हैं। यस सर। तो क्या है, धीरे धीरे आप, हो सकता है इस बार अच्छे से मेहनत करो, जो थोड़ी बहुत कमियां तो आराम से निकाल लोगे। बाकी पीएचडी से रिलेटेड सर है, मैं हूँ, जेएनयू के लिए, डीयू के लिए कोई भी गाइडेंस चाहिए तो हम यहाँ बैठे हैं आपके लिए, आप टेंशन मत लीजिए इसको लेकर। नेट के बाद में तो नहीं निकलती ना पीएचडी के लिए?
नहीं नहीं होता है, ऐसा थोड़ी है कि नेट के स्कोर पे भी इंटरव्यू तो होता है, बिल्कुल। यस सर। हाँ ये बात भी सही है, चूंकि जेआरएफ के साथ यदि पीएचडी करोगे तो जो महीने का 50,000 आएगा उसका एक अलग मजा है, और एक साथ आएगा 2.5-2 लाख 5-6 सर महीने मैंने का। तो क्या है, नोट्स तो सारे बना रखे हैं, एकदम स्ट्रक्चर्ड है मेरे नोट। 3 से 4 फाइल है मेरे पास आपकी, तो मेरे अच्छा। थोड़ा बहुत है, उसके लिए गाइडेंस चाहिए मुझे कि कोई मेरे बात को। नहीं, इस बार मैं और सर हम लोग काम कर रहे हैं, ई बुक भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, और साथ में इस बार जो पीवाईक्यू है अब तक के लेटेस्ट में जो एग्जाम हुए इस तक के पीवाईक्यू का जैसे एग्जाम होगा उससे पहले 10 क्लास ऐसी मैं कंडक्ट करने वाला हूँ यूट्यूब की दुनिया में कि खतरनाक लेवल की। यस सर। तो वो बहुत ही बेनिफिट रहेंगी, तो आप टेंशन मत लो कंटेंट को लेके। आपको वैसे दिखाना नहीं चाहिए, दिखा देते हैं, देखिए अच्छा, जो आपके लिए जो नोट्स बनाए जाते हैं ना पढ़ाने के लिए, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं एम लक्ष्मीकांत की किताब, इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए किताब, फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अलग से किताब, किसी कोचिंग के आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तुलनात्मक राजनीति के लिए किताब, और देखिए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, इंग्लिश मीडियम की अधिकतर किताबें। और आप टेंशन मत लो, जो ई बुक पे काम चल रहा है ना, हम लोग काम कर रहे हैं उसमें, यही सारी इंग्लिश मीडियम की किताबों को पढ़ के फिर इनके अच्छे नोट्स बना के आपको देंगे। तो और इस बार एक प्लान और कर रखा है, जैसे करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे Yes, कि sir. मोदी जी Yes, ट्रम्प sir. से कब मिले, मैं थोड़ी और सी एक बड़ा फेवरेट क्वेश्चंस की लास्ट टाइम पूछा था कि इटली की जो प्रधानमंत्री वो किस पार्टी से है, इस बार पूछे इटली के प्रधानमंत्री कौन है। वो तो तो सही ऐसे है। जो कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं ना, जैसे अभी ब्रिटेन के साथ हमारी ट्रेड डील हुई, तो उसमें कॉमर्स मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ऐसे करके जो फैक्चुअल डेटा है उसकी भी क्लासेस प्रॉपर आपको एग्जाम से पहले मिलेंगी। सर वो यूट्यूब पे मिल जाए तो, क्योंकि मैंने कोर्स एक बार ले लिया है ना आपका। वो एग्जाम टाइम करंट अफेयर्स रिलेटेड जो चीजें हैं वो यूट्यूब पर मिलेंगी, आप उनके लिए बेधड़क रहिए। जैसे आप ऑलरेडी पेड हैं, आपने क्लासेस ले चुके हैं, Yes, तो sir. जो मेरे एग्जाम पूरे टाइम notes- रहेंगे तो उसमें जैसे पीवाईक्यू है वो मैं यूट्यूब पर ही कराऊंगा। हाँ, ई बुक के लिए हम लोग सर से बातचीत करेंगे, कुछ जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं कुछ निःशुल्क या कुछ फीस के साथ जो है प्रोवाइड करा दें। Yes, sir. वो आपको दोनों बुक, ई बुक और वन लाइनर फैक्ट मिल जाएगी, आप उसकी टेंशन मत लो। यस सर, यस सर। सर मेरा स्कोर है ना, आई थिंक मेरा स्कोर 75 था, मेरा 80 हो जाता, बट मेरी थोड़े से माइंडसेट वहां पे पेपर में हो गया दिमाग खराब, नहीं तो 80 क्वेश्चन ऐसे थे कि जैसे आराम से हो जाते, आए थे कोर्स से। देखिए मैं बताता हूँ हर्षिता, क्या है ना, इस एग्जाम को लेके पहली बात तो कि एग्जाम में अधिकतर स्टूडेंट, जैसे आपका स्कोर बहुत बढ़िया है, सुन के अच्छा लगा, कुछ स्टूडेंट क्या मेहनत ही नहीं करते, जो कंटेंट है उस पर ही भरोसा नहीं होता, आई हुई चीजें यदि हम एग्जाम में गलत करते हैं तो सबसे ज्यादा दुख होता है। हाँ वो भी है सर, कुछ क्वेश्चन मेरे साथ हुआ है ऐसा। हो जाता है, तो उसके लिए ये है कि प्रैक्टिस हम जितनी ज्यादा करेंगे, इस बार मॉक भी मैं बना रहा हूँ, अलग से काम चल रहा है, इस बार आप देखना पॉलिटिकल साइंस में धमाल मचेगा एग्जाम से पहले। Yes, और अभी तो यूट्यूब पर क्लासेस कम इसलिए भी चल रही है क्योंकि ऐप पर जो अभी आए कई सारे स्टूडेंट्स आए तो बोलते हैं सर अभी आप ऐप पर पढ़ाइए, समझ रहे हैं। बट आपको टेंशन मत लीजिए, एग्जाम से पहले हम बढ़िया तरीके से पीवाईक्यू पढ़ेंगे, रिविजन्स कराएंगे, और निःशुल्क जो है, निःशुल्क या जो भी जीएसटी वगैरह होगा उसके थ्रू आपको ई बुक और वन लाइनर मिल जाएगी। Yes, तो sir. आप टेंशन मत लीजिए, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए। और अच्छा लगा सुन के। कहाँ से आप वैसे हर्षिता? सर मैं जयपुर से। अच्छा जयपुर से, ओके, राजस्थान की धरती से हैं, सर के यहाँ से ही है। थैंक यू। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट हर्षिता, ट्राई नेक्स्ट टाइम बहुत बढ़िया तरीके से। स्टूडेंट से यही कहना है कि अगर ढंग से पढ़ना है तो कोर्स ले लीजिए, और लोकेश बाली सर का ही ले लीजिए। सर की लैंग्वेज अच्छी है, दीप सर की लैंग्वेज बहुत अच्छी है। मेरे को ऑफलाइन टीचर कभी अच्छे मिले ही नहीं ढंग से, मतलब मैंने ऑफलाइन पढ़ाई की नहीं है कभी से भी, तो ऑनलाइन की है मैंने हमेशा से। मतलब ऑनलाइन में टीचर अच्छे मिले, और पॉलिटिकल साइंस में दीप सर का पढ़ाने का तरीका अच्छा है, आराम से समझ आ इस जाता है। बार और हर्षिता बहुत बढ़िया तरीके से जितनी स्टैंडर्ड बुक है ना सब बुक आ रखी है, आप टेंशन मत लीजिए। देखो क्या है ना, कोई भी एग्जाम होता है हर्षिता, हम जैसे कुछ टीचर यूट्यूब पर बोलते हैं 100% क्वेश्चन आएंगे, मैंने वो गारंटी आज तक नहीं दी, भविष्य में भी नहीं। हाँ, लेकिन इतनी है कि 80% 80-20 का रेशो रहता है, 80% 20 रेशो, मतलब 100 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हमारे नोट से होंगे, जो हमने पढ़ाए होंगे। 15-20 क्वेश्चन तो वो प्रोफेसर पता नहीं बना देता है, कौन सा उसके माइंड में फैक्ट आ जाए तो वो ऐसे 1-2 फैक्ट डाल देते हैं,
तो हमें वो 80 में से ही सोच के रखना है कि हमें 70-75 क्रॉस करना है। बाकी जो नहीं आ रहा है वो हमारी इंटेलिजेंस के आधार पर, पहले की इंफॉर्मेशन के आधार Yes, पर sir. जितने तुक्के लग जाएं उतने ठीक है। इस तरीके से हमारे 75-80 के बीच में स्कोर है और पेपर वन में 30-35 है तो आराम से बहुत बढ़िया है। सर लेकिन मेरा पेपर 1 वीक रह गया था। पॉलिटिकल साइंस में यही है कि और मेहनत करना पड़ेगी। और आप ये है कि लगे रहिए, ठहरिए मत। पॉलिटिकल साइंस में देख रहा हूँ सर, मतलब हमारे भी कई सारे फ्रेंड सर्किल में दोस्त हैं, 4-4 5-5 बार नेट निकाल रखे हैं, अभी भी दे रहे हैं, कोई 2 नंबर से, कोई 1 नंबर से। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है बहुत ज्यादा स्टूडेंट है इसमें, समझ रहे हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अभी आपका एमए खत्म होने वाला है और टाइम मिलेगा तो बढ़िया तरीके से। एमए खत्म हो गया मेरा, एमए फाइनल बस तो फाइनल के साथ में नेट दी थी मैंने, दोनों नहीं, क्लियर। वो ठीक है, आप प्रॉपरली फ्री हैं अभी 6 महीने 5 महीने कोई नया कोई कोर्स या कुछ मत करो, एक बार जेआरएफ को डेडिकेट कर लो। यस सर। जेआरएफ हो गया, महीने के 50,000, 2 साल बाद 60,000 पीएचडी होती रहेगी, उसी बीच में फिर आप कहीं ना कहीं प्रोफेसर लगे। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर। ओके अर्षिता, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर दिसंबर Thank you. एग्जाम।